नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 6 अगस्त 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है आर्थिक सुधार 1991 से वर्तमान तक। आकार के लिहाज से साल 1990 में दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान 12वां था। साल 2020 में ये बढ़कर 6वें स्थान पर पहुंच गया। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 176 देशों के बीच 133वें पायदान पर खड़ी मिलती है। आर्थिक सुधार हुआ तो है, पर वो कितना है और कैसा है, जानते हैं आज के संपादकीय में। आर्थिक सुधार 1991 से वर्तमान तक। देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 से हुई और वक्त के साथ इस पर भरोसा लगातार बढ़ता गया। इन सुधारों के बारे में ये बहुत खास बात है। इसके साथ एक अच्छी बात ये हुई है कि अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन स्तर में बेहतरी देश की राजनीति का हिस्सा भी बनी है। पिछले 30 वर्षों में आर्थिक सुधारों का बदलता रंग भी हमने देखा है। पहले जहां इसका ध्यान सुधारों की राह में बाधाओं को देखते हुए सभी पक्षों के साथ संतुलन बनाना था, वहीं अब चुनौती सुधारों को लेकर उम्मीदों पर खरा उतरने की है। आज़ादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था 44 साल तक विचारधारा की जंजीरों से बंधी रही, जो हमारे लिए एक काले अध्याय की तरह है। इसके बाद इसे आर्थिक आज़ादी की रोशनी मिली। देश के इतिहास के काले अध्याय से अर्थव्यवस्था ने जो रोशनी तक का सफ़र तय किया, वो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के सुधारों के कारण हुआ। इन रिफॉर्मर्स ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ट्रिगर का काम किया। राव के बाद 6 सरकारें बनी, जिनसे हमें 5 प्रधानमंत्री मिले और उनके कार्यालय की संख्या 9 है। इन सभी ने और अधिक आत्मविश्वास के साथ सुधारों की रफ्तार बनाए रखी। इसके साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय मतदाता भी कभी-कभी सुधारों की खातिर मतदान करते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि इन सुधारों का क्या असर हुआ, लेकिन इसका एक और परिणाम सामने आया और उसे आप वैचारिक सुधार का नाम दे सकते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश में गरीबी का एक ढांचा बनाया था, जिसे आगे चलकर उनकी बेटी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और मजबूत किया। 1991 तक देश इन नीतियों की जंजीरों में जकड़ा रहा। राजनीतिक तौर पर कहे तो इस ढांचे में संपत्ति के बंटवारे पर जोर था और संपत्ति बनाने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। इसका असर ये हुआ कि देश में गरीबी और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई। नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। तब सुधारों को जारी रखने को लेकर कोई उलझन नहीं रह गई थी। उल्टे इस पर भरोसा काफ़ी बढ़ चुका था। आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सुधारों को आगे ले गए और अभी तक उन्होंने इन्हें जारी रखा है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और 2016 में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी दिवाला कानून जैसे सुधार लागू किए। इसके साथ वो जोखिम भरे सुधारों को भी आगे बढ़ाने में सफल रहे। इसलिए उन्होंने विरोध के बावजूद 2016 में नोटबंदी और 2017 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स लागू किए। जीएसटी देश की आज़ादी के बाद से सबसे पेचीदा आर्थिक कानून था। मई 2019 से शुरू हुए अपने दूसरे कार्यालय में उन्होंने ऐसे आर्थिक सुधारों का ऐलान किया जिसके लिए बहुत साहस और आत्मविश्वास की ज़रूरत थी। इनमें से कृषि क्षेत्र के लिए 3 कानून वैसे ही हैं जैसे 1991 में हुए सुधार। नरेंद्र मोदी ने कानूनी रास्तों यानी विधेयक लाकर ये अधिसूचना के रास्ते सुधारों को तो जारी रखा ही, रिफॉर्मर्स को एक नैतिक आयाम भी दिया। इस संदर्भ में लाखों की संख्या में लोगों की खुद गैस सब्सिडी छोड़ने की मिसाल दी जा सकती है। आज जब हम 1991 के आर्थिक सुधारों का जश्न मना रहे हैं और इसके लिए पीवी नरसिम्हा राव के श्रेय दे रहे हैं,
उनके साहस की सराहना कर रहे हैं, तब हमें भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। इसके लिए अगले दौर के आर्थिक सुधार जरूरी है। इतना ही नहीं, सुधारों के अगले दौर की खातिर बुनियाद भी तैयार हो चुकी है। देश का जीडीपी 3 लाख करोड़ डॉलर के करीब है। हमारे पास अगले दौर के सुधारों के लिए तकनीक, राजनीति और राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर और भी अधिक भरोसे की दरकार है, जिससे आर्थिक तरक्की के और रास्ते खुले। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।